अविभाजित जम्मू कश्मीर के आखिरी राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक ने एक इंटरव्यू में कई विस्फोटक खुलासे किए हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि सत्यपाल मलिक ने उस इंटरव्यू में क्या कुछ कहा है। इसके साथ ही यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इतने ज़्यादा आक्रामक होकर क्यों बयानबाजी कर रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे अपील है कि इस वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें। सत्यपाल मलिक ने इंटरव्यू में क्या कुछ कहा उस पर आए उससे पहले मैं आपको उनके बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूं। सत्यपाल मलिक 1965 में सक्रिय राजनीति में आए। 1974 में वे पहली बार भारतीय क्रांति दल की सीट से जीतकर उत्तर प्रदेश विधानसभा पहुंचे थे। 1975 में उन्हें लोकदल का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था। 1980 में सत्यपाल मलिक लोकदल से राज्यसभा पहुंचे। 1984 में वे कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए। 1987 में उन्होंने खुद की पार्टी शुरू की जिसका नाम था जन मोर्चा। एक साल बाद ही इस पार्टी का जनता दल के साथ विलय कर दिया गया। 2004 में सत्यपाल मलिक बीजेपी से जुड़े। 2012 में वे बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने। मोदी सरकार ने उन्हें 2017 में बिहार के राज्यपाल के तौर पर नियुक्त किया। 2018 में जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बनाया गया। उन्हें धारा 370 हटाए जाने के बाद वे गोवा के राज्यपाल बने। उसके बाद उन्हें मेघालय का राज्यपाल बनाया गया। यह था सत्यपाल मलिक का अब तक का राजनीतिक करियर, और इसमें आप राज्यपाल का कार्यकाल छोड़ दें क्योंकि राज्यपाल का कार्यकाल राजनीतिक करियर में नहीं जोड़ा जा सकता। अब आते हैं इंटरव्यू वाले पहलू पर। न्यूज़ पोर्टल द वायर के लिए करण थापर को दिए इंटरव्यू में सत्यपाल मलिक ने भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ खुलकर बातें कही हैं। मलिक, जो फरवरी 2019 के पुलवामा आतंकी हमले और उसी साल अगस्त में धारा 370 को निरस्त करने के दौरान राज्यपाल थे, उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री को कश्मीर के बारे में गलत जानकारी है और वे वहां से अनभिज्ञ हैं, यानी उन्हें वहां के हालातों के बारे में नहीं मालूम। साथ ही उन्हें केंद्रीय गृह मंत्रालय की चूकों, जिसके कारण फरवरी 2019 में पुलवामा में सैनिकों पर घातक हमला हुआ था, उसके बारे में बोलने से मना किया गया, ऐसा दावा किया। लगभग 1 घंटे के इस इंटरव्यू में मलिक ने खुलासा किया कि पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हमला भारतीय सिस्टम, विशेष रूप से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और गृह मंत्रालय की अक्षमता और लापरवाही का नतीजा था। उस समय राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे। मलिक ने विस्तार में बताया कि कैसे सीआरपीएफ ने अपने जवानों को ले जाने के लिए विमान की मांग की थी, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इनकार कर दिया था। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे रास्ते में प्रभावी ढंग से सुरक्षा इंतजाम नहीं किया गया। इससे भी महत्वपूर्ण बात उन्होंने यह कही कि उन्होंने इन सभी चूकों को सीधे प्रधानमंत्री मोदी के समक्ष उठाया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलवामा हमले के तुरंत बाद उन्हें कॉर्बेट पार्क से बाहर आने के बाद कॉल किया था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने उनसे इस बारे में चुप रहने और किसी को न बताने को कहा था। इसके अलावा मलिक ने कहा कि एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने भी उन्हें चुप रहने और इस बारे में बात न करने के लिए कहा था। मलिक ने कहा कि उन्हें फौरन एहसास हुआ कि यहाँ इरादा पाकिस्तान पर दोष मढ़ना और भारत सरकार और भाजपा के लिए चुनावी फायदा पाना था। मलिक ने इस बातचीत में यह भी बताया कि उन्होंने 87 सदस्यीय विधानसभा में 56 के बहुमत का दावा करने के बावजूद महबूबा मुफ्ती को नई सरकार क्यों नहीं बनाने दी और उन्होंने नवंबर 2018 में ही विधानसभा को भंग क्यों किया। मलिक ने यहाँ इंटरव्यू में यह भी बताया कि कैसे जब वे जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे तो भाजपा आरएसएस नेता राम माधव ने एक पन बिजली योजना के लिए एक रिलायंस बीमा योजना को मंजूरी देने के लिए उनसे संपर्क किया था, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए ऐसा करने से इनकार कर दिया था कि मैं गलत काम नहीं करूंगा। इंटरव्यू में मलिक यह भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री को करप्शन से कुछ फर्क नहीं पड़ता। सत्यपाल मलिक के इस इंटरव्यू ने विपक्षी दलों को भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेने का एक मौका दे दिया है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी इस इंटरव्यू से जुड़ा एक स्क्रीनशॉट उन्होंने ट्विटर पर शेयर किया है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी इस इंटरव्यू को लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने एक ट्वीट में लिखा है कि जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने गृह मंत्री अमित शाह के बारे में कहा था कि उन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में बहुत सी बातें कही हैं। बाद में उन्होंने कहा कि वह झूठा मनगढ़ंत था, किसी ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। तब भी उन्होंने ये आरोप लगाए थे, तब भी उन्हें गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन यह उनकी विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
सत्यपाल मलिक अपने बयानों के बाद मुश्किल में पड़ते दिखाई दे रहे हैं। आरएसएस नेता राम माधव ने जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल को एक इंटरव्यू के दौरान उनकी टिप्पणी के लिए मानहानि का नोटिस भेजा है। इस इंटरव्यू में मलिक ने आरोप लगाया था कि माधव ने स्वास्थ्य बीमा योजना के सौदे में उन्हें प्रभावित करने का प्रयास किया था, जिसमें 300 करोड़ रुपए की रिश्वत शामिल थी। अब आते हैं उस सवाल पर कि आखिर सत्यपाल मलिक को कौन सी ऐसी बात चुभ गई जिसके बाद वे मोदी सरकार को लगातार निशाने पर लेने लगे। तो जानकारों का मानना है कि जम्मू कश्मीर के बाद जब उन्हें गोवा का गवर्नर बनाया गया, तब उन्हें यह बात महसूस हुआ कि वे जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटाए जाने के बाद किसी मुख्यमंत्री की तरह ही थे, इतना पावर था उनके पास। लेकिन गोवा में वैसा नहीं था। लेकिन इसके बाद जब उन्हें मेघालय भेजा गया तो उन्हें लगा कि डिमोशन हुआ है। जानकारों का कहना है कि इसके बाद मलिक सक्रिय राजनीति में वापस आने का मन बना रहे थे। चर्चा में बने रहने के लिए उन्होंने बयानबाजी शुरू कर दी, कुछ न कुछ इधर उधर की बातें करने लगे जिसकी चर्चा होती थी। इसके बाद मलिक को इस बात का आभास हुआ कि उन्हें शायद दोबारा राज्यपाल भी नहीं बनाया जाएगा। तब से वे खुलकर पीएम मोदी और बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। सत्यपाल मलिक ने हालांकि यह भी ऐलान किया हुआ है कि वे किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ेंगे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस, सपा और आरएलडी के लिए प्रचार करने की बात भी कही है। सत्यपाल मलिक के बयान को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्या उनके बयान से बीजेपी को नुकसान होगा या उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया जाएगा? क्या सत्यपाल मलिक राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए इस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं या उनकी अंतरात्मा जाग गई है? आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।